सबों को जय यीशु। मेरा नाम डेंजल ऑस्कर सिंह है। आइए सबसे पहले हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हम जो भी इस वीडियो में सीखेंगे उस पर आपकी कृपा हो। जो भी मैं बोलूं और जो भी लोग सुने उस पर आपकी कृपा हो और आपकी मर्ज़ी पूरी हो। आमीन। हमारे बीच में प्रस्तुत रहिए प्रभु। आमीन। तो आज का हमारा विषय है गुस्सा। हम सभी को कभी ना कभी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कभी गुस्सा नहीं आता। सभी को कभी ना कभी गुस्सा आता है, किसी भी परिस्थिति की वजह से या किसी चीज़ की वजह से। कई बार हमें ईश्वर के ऊपर भी गुस्सा आता है, लेकिन ईश्वर कहता है हमें अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को गुस्सा आता है उसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमें गुस्सा नहीं आता। सबसे बड़ी गलती हमारी वहीं होती है। यदि हमें गुस्सा आता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि हम अपने गुस्से को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर उसका कोई उपाय नहीं हो सकता। तो आइए हम देखते हैं कि वचन में गुस्से के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, बाइबल में हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जब भी आपको मन में कोई भी सवाल हो और आपको उसका जवाब ना मिल रहा हो तो बाइबल उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अपने आप आपको उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि बाइबल एक ऐसी चीज़ है जिससे ईश्वर हमसे बातें करता है। जैसे हम लोग आपस में फ़ोन करके बात करते हैं या चैटिंग के थ्रू बात करते हैं, वैसे बाइबल से ईश्वर हमसे बात करता है। तो सबसे पहले है स्तोत्र ग्रंथ 37 आयत 8। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ, या बुराई की ओर ले जाता है। देखिए कितने सुंदर तरीके से प्रभु कहता है कि हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोध को छोड़ो, क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो। जब हम क्रोध करते हैं तो हमें अलग से आवेश आता है। मतलब गुस्से में हम ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए या जो कि गलत है। फिर प्रभु हमसे कहता है मत झुंझलाओ। मतलब ये तीनों चीज़ें एक कड़ी से जुड़ी हैं, वो है क्रोध मतलब गुस्सा। जब भी हम क्रोधित होते हैं, हमें गुस्सा आता है, तो हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि जिसके लिए हमें बाद में बुरा लगता है या बुराई की ओर ले जाता है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से प्रभु ने कहा है कि ये हमें बुराई की ओर ले जाता है, गलत चीज़ों की तरफ ले जाता है। इसीलिए हमें गुस्सा नहीं करना है। हमें गुस्सा आएगा कोई न कोई, किसी न किसी तरीके से, क्योंकि हम एक इंसान है, संसार में रहते हैं, तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना है। हमें ईश्वर की बातों का ध्यान करना है कि ईश्वर ने कहा है क्रोध मत करो। उसके बाद अगला है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1। कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता, किंतु कटु वचन क्रोध भड़काता है। देखिए कैसे क्रोध को शांत करने को ईश्वर ने कहा है कि कोमल, जब कोई गुस्से में होता है तो अगर हम भी गुस्से में हो जाएंगे तो वो क्रोध भड़केगा। तो इस दूसरे लाइन में कहा है किंतु कटु वचन क्रोध भड़काता है। यदि कोई गुस्से में है, हम गुस्से में हो गए तो उसका क्रोध और बढ़ेगा। लेकिन कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है। यदि कोई गुस्से में है, हम उससे अच्छे से बात करते हैं तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसी तरह पद संख्या 18 में, अध्याय 15 पद संख्या 18 में लिखा है क्रोधी मनुष्य झगड़ा पैदा करता है, किंतु धैर्यवान उसे शांत करता है। मतलब हम अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद हो, जैसे जो आपकी हॉबी हो या जो काम आपको करना अच्छा लगता है, जैसे किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को योगा करना अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों में जब आपको गुस्सा है, तो जैसे अगर आपको योगा करना अच्छा लगता है तो आप योगा करिए। उससे क्या होता है, आपका जो काम अच्छा लगता है वो काम करेंगे तो आपका गुस्सा शांत होता है। तो जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगेंगे तो हमारे अंदर धैर्य आएगा और हम सही डिसीजंस ले पाएंगे। किसी भी चीज़ का अगर गुस्से में हम डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन अक्सर गलत हो जाता है। लेकिन जब हम धैर्य से डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन सही होता है। और इसने कैसे लिखा है, क्रोधी मनुष्य झगड़ा पैदा कर। जब हम गुस्से में होते हैं तो कोई भी हमसे कुछ भी बोलेगा तो हमें गुस्सा आता है। तो जब हम फिर उससे गुस्से में बात करते हैं तो वो चीज़
झगड़ा पैदा करती है। और जब हम आराम से धैर्य से बात करते हैं तो वो चीज़ झगड़ा खत्म करती है, शांति की ओर ले जाती है। उसी तरह संत मती में लिखा है, अध्याय 5 पद संख्या 21 से 22 में लिखा है क्रोध और हत्या के बारे में। इसमें ईश्वर क्या कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है हत्या मत करो। इसमें ईश्वर अपने शिष्यों से कह रहा है कि तुमने कहा है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों ने कहा है कि हत्या मत करो। मतलब पूर्वज जो मतलब हमारी 10 आज्ञाओं में भी लिखा है कि हत्या मत करो, हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी देने का अधिकार हमें नहीं है तो जिंदगी लेने का अधिकार भी हमें नहीं होना चाहिए। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड से योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग में के योग्य ठहराया जाएगा। मतलब देखिए, गुस्से की वजह से जब हम अपने भाई, हमारे भाई बंधु कौन है, अगर हम बाइबल के हिसाब से देखें तो हम सभी भाई बहन हैं। कैसे? क्योंकि हमारे आदि माता पिता कौन है, आदम और एवा। आदम और एवा के सभी पुत्र पुत्रियां आपस में भाई बहन हैं, तो हम सभी भाई बहन हैं। उसके बाद जब धरती का दोबारा विनाश हुआ तो कौन था, नूह। नूह के भी जितने पुत्र थे वो आपस में भाई बहन थे। तो अभी तक हम लोग जो हैं वो सब आपस में भाई बहन हैं। इसीलिए ईश्वर ने कहा है कोई अपने भाई पे क्रोध ना करें। भाई का मतलब है कि हम किसी पे भी क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध को देखिए हत्या से तुलना की गई है। क्रोध की मतलब क्रोध को हत्या से इसलिए तुलना की गई है, हत्या में तो हम एक इंसान की जिंदगी ले लेते हैं, लेकिन जब क्रोध में हम अपने कटु वचन से किसी को कुछ बोलते हैं तो उसकी आत्मा पर घाव होता है। इसीलिए क्रोध को हत्या से तुलना की गई है। इसमें साफ साफ ईश्वर कहता है कि यदि अपने भाई पर क्रोध करोगे तो कचहरी में, मतलब जो ईश्वर की कचहरी है उसमें तुम्हें दंड मिलेगा। और यदि तुम उसे रे मूर्ख कह के या कोई अपशब्द कहोगे या रे नास्तिक इस तरह के अपशब्द कहोगे तो तुम्हें भयानक से भयानक दंड मिलेगा। देखिए, हत्या से तुलना की गई है क्रोध की। तो आप सोच सकते हैं कि क्रोध हमारे लिए कितना हानिकारक है। उसी तरह एफेसियों अध्याय 4 पद संख्या 31 से 32 में लिखा हुआ है, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आपको भी एक दूसरे को क्षमा करें। देखिए कितने सुंदर तरीके से, सिर्फ क्रोध नहीं, क्या क्या ईश्वर ने छोड़ने को कहा है, सभी प्रकार की कटुताएं। मतलब किसी भी तरह की कड़वाहट आप अपने मन में मत रखिए, किसी के बारे में किसी के ऊपर गुस्सा मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। देखिए गुस्सा आना स्वाभाविक, बहुत से लोग सोच रहे हैं अरे कहना कितना आसान है कि गुस्सा कंट्रोल करो, गुस्सा कंट्रोल करो, लेकिन गुस्सा नहीं कंट्रोल होता। बहुत से ऐसे तरीके हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोग अपनी हॉबीज़ पे काम कर सकते हैं, या बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है योगा या मेडिटेशन। जब आप सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे तो आपकी जो विल पावर होती है वो बढ़ जाती है, तो आप गुस्सा ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है वचन पढ़िए। जब आप वचन पढ़ते हैं तो ऐसा अनुभव करेंगे कि आपके आस पास ही ईश्वर बैठा है, तो अपने आप आपका गुस्सा चला जाएगा। तो गुस्सा कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आएगा, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन हमें उस गुस्से में किसी को कोई कटु वचन नहीं कहने, किसी के बारे में कुछ गलत मन में नहीं सोचना। अगर हमने मन में कुछ सोच लिया, आधे तरीके से हमने वो काम कर दिया। और ईश्वर क्या कहता है, पर निंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करो। पर निंदा, किसी की भी बुराई ना करें हम, और किसी भी तरह की बुराई, चाहे वो हत्या हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, जो भी हो, इसी तरह की भी बुराई अपने बीच से दूर रखनी है। एक दूसरे के प्रति तथा सहृदय बनो, दयालु बनो। ईश्वर देखो कितने अच्छे तरीके से कहता है, सभी के प्रति दयालु बनो और सहृदय बनो। मतलब भले ही आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, उसको क्षमा करो, उसको वेलकम कीजिए और दयालु बनिए। क्योंकि यदि आप दयालु नहीं बनेंगे तो ईश्वर भी आप पे दयालु नहीं बनेगा। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दी, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करो। देखिए,
ईश्वर ने कहा है जिस तरह मसीह के द्वारा आप लोगों को क्षमा कर दिया, मतलब हमें जिस तरह क्षमा कर दिया गया है उसी तरह हम भी दूसरों को क्षमा करें। तो ये था हमारा वचन जो हमें बताता है गुस्से के लिए। ईश्वर देखिए कितने अच्छे तरीके से कहता है ना कि गुस्से को कंट्रोल करो, लोगों को क्षमा करो। तो हमें इस बातों को समझना चाहिए। ईश्वर से हमें डरना नहीं चाहिए, वो हमारा दोस्त ही है। हमेशा एक अनुभव, जब भी आप अकेले होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो है जो मेरे साथ है। वो कौन है? वो हमारा ईश्वर है। तो हमें वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों पर अंकित कर रखा है। तो जब हमारे अपने हाथों पर हम लोग कुछ लिखते हैं तो भूल ना भूलें इसलिए लिखते हैं ना। तो ईश्वर ने भी अपने हाथों पर हमें लिख रखा, हमारे नाम लिख रखे हैं। एक माँ भूल सकती है अपने बच्चों को, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलेगा। सभी लोगों को धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और जो भी मैंने बोला उसको सुना। और हम साइमन भैया को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम सर्वर्स ऑफ जीसस पे वीडियो डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देंगे साइमन भैया को। जब 2018 में हम लोग मिले थे तो उन्होंने जिस तरह से हम लोग का सेशंस लिए थे और हम लोग को विश्वास में और दृढ़ बनाया था, उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे हमें बताया था। और हम लोगों से पूछा था कि अगर हम लोग सर्वेंट्स ऑफ जीसस में जुड़ना चाहें, तो तब से हम लोग ने, उनका एक यूट्यूब चैनल है सर्वेंट्स ऑफ जीसस, उस पर हम लोग जुड़े हुए हैं। आज हम उन्होंने कहा तो हमने उस पर एक वीडियो डाला है ताकि आप सभी लोग देख सकें। और आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर फॉलो करें और सर्वेंट्स ऑफ जीसस से जुड़ते रहें, क्योंकि जितनी भी मदद आप करेंगे, फल की कामना मत करिए, पर जितनी भी मदद आप करेंगे, सच्चाई यही है कि कभी ना कभी हर किसी को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है ईश्वर कभी भी एक बड़ी सी कार में बैठ के नहीं आता है। ईश्वर एक मांगने वाले की हैसियत से, मतलब जो चीज़ आप उसको दे सकें ऐसे उससे आता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या मेरा भक्त मुझे पहचान पाता है। तो हमें जितना हो सके उतना लोगों की मदद करते रहना चाहिए। ऐसा टाइम चल रहा है हमारा कोरोना वायरस का, तो ऑफकोर्स सी बात है, बहुत लोगों की जॉब वगैरह नहीं होगी और कितने लोगों के अजीज़ लोग ऊपर वाले के पास चले गए होंगे। तो कई बार उन्हें गुस्सा आता होगा, हे प्रभु मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन एक बात कहनी है कि जो भी ईश्वर करता है उसमें हम लोगों की कुछ ना कुछ भलाई होती है। हमें कई बार हम लोगों को लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों ये काम हुआ है तो इसमें क्या अच्छा था। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब उसके और नतीजे सामने आते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये काम जो हुआ जो ईश्वर ने अच्छा किया था। और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, खुश रहें, क्योंकि गुस्से से खुशी ज़्यादा अच्छी होती है। धन्यवाद।